लुकिज्म का एक और नया चैप्टर आ चुका है और हमेशा की तरह ये वाला चैप्टर भी काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हमें लुकिज्म की दुनिया के मॉन्स्टर यानी गितेकिम की जो ब्रूटैलिटी दिखाई गई है वो तो नेक्स्ट लेवल है। खैर आज की इस वाली वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शन भी करेंगे, पर उससे पहले इस खतरनाक लेवल के चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जैक्योन अपनी गाड़ी को लेकर इंचोन की तरफ जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें गितेकिम को दिखाया जाता है जो बकचोदी कर रहा होता है कि प्री जनरेशन के टाइम पर जो केओस मचा था वो उसे वापस लाना चाहता है। खैर इतने में डैनियल बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, जिसे सुनकर ये डैनियल की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है पर अपना बास को इसे रोक लेता है और ऊपर से गितेकिम के ऊपर एक अटैक भी कर देता है, पर इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और ऊपर से बास्को के ऊपर एक पंच भी मार देता है और एक ही पंच के अंदर इसे अनकॉन्शियस कर देता है। इतने में जैकली और बिंजिन भी आते हैं और उनके साथ भी यही सेम चीज होती है। खैर अब डैनियल भी आ जाता है जो जेम्स ली गन और वो की फाइटिंग टेक्निक्स का यूज करके इसके ऊपर अटैक तो करता है, पर इन सभी अटैक्स को ये डॉज कर लेता है और डैनियल के फेस के ऊपर एक लात मारता है और एक ही लात के अंदर डैनियल को लगभग अनकॉन्शियस कर देता है। इतने में जिनरैंग गैब्रियो किंग की फाइटिंग टेक्निक का यूज करके गितेकिम के ऊपर एक पावरफुल लेवल का अटैक कर देता है, जिससे काफी खतरनाक वाली शॉक वेव निकलती है, पर फिर भी इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और अब गितेकिम गैब्रियो किंग के सेम अटैक को जिनरैंग के ऊपर कर देता है और लिटरली भाई इसका पावर लेवल इतना ज्यादा होता है एक ही पंच के अंदर ये भी अनकॉन्शियस हो जाता है। अब तुम खुद इमेजिन कर सकते हो आखिर ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। खैर गोकिम जिनरैंग को जेम्स ली के पास ले आने के लिए बोलता है, पर इतने में ये हरामी बोलता है आखिर तुमसे किसने कहा मैं इसे जेम्स ली के पास ले जाऊंगा, और अपनी एक्स को निकालता है और जिनरैंग के ऊपर अटैक कर देता है और फिर हमें चारों तरफ खून दिखाया जाता है और इसकी हरामी वाली स्माइल के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शन के बारे में और हमेशा की तरह सबसे लॉजिकल प्रेडिक्शन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गितेकिम ने जिनरैंग के ऊपर जो अटैक किया है, क्या इस अटैक की वजह से जिनरैंग जिंदा या मर चुका है। तो वैसे तो यहाँ काफी सारी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, जैसे काफी सारे लोगों को यहाँ ऐसा लगता है गितेकिम ने जिनरैंग के ऊपर जो अटैक किया है इस अटैक के सामने जिनरैंग गैंग का कोई मेंबर आ गया होगा, जिस वजह से जिनरैंग के सर्वाइव करने के चांसेस हैं। उन्हें मैं बता दूं जिनरैंग यहाँ पर मर चुका है। बाकी चैप्टर को पढ़ने के बाद हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं बोल सकते, पर अगर हम लोग इस की विकिपीडिया के ऊपर जाएं और वहाँ जिनरैंग का स्टेटस चेक करें तो हमें पता चलता है जिनरैंग मर चुका है और ये काफी शॉकिंग बात है यार। खैर यहाँ जिनरैंग को खत्म करने के बाद गितेकिम एक हरामी वाली स्माइल के साथ बोलता है ये गैब्रियो किंग का डिसेबल नहीं है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है गितेकिम ने ऐसा बस इसीलिए बोला है क्योंकि जिनरैंग का पावर लेवल काफी ज्यादा कम है गैब्रियो किंग का डिसेबल बनने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिनरैंग रियलिटी के अंदर गैब्रियो किंग का डिसेबल ही ना हो, क्योंकि जब गितेकिम ने कहा ये गैब्रियो किंग का डिसेबल नहीं है तब इसके फेस के ऊपर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था। खैर यहाँ एक और चीज नोटिस करने वाली है, जब गितेकिम डैनियल के पास आता है तब वो डैनियल से बोलता है मुझे तेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं पसंद, और गितेकिम कोई ऐसा बंदा तो है नहीं जो ऐसी फालतू की बकवास करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है गितेकिम को ये बात पता है कि डैनियल के पास ब्लैक आइज है यानी कि यूआई मोड, और ये बात इसे जेम्स ली ने बताई होगी। बाकी इस वाले चैप्टर के आखिर में जब गितेकिम जिनरैंग को मारने वाला होता है तब हमें दिखाया जाता है ये जिनरैंग के ऊपर बैठा है, पर जैसे ही ये अपनी एक्स का यूज करके जिनरैंग के ऊपर अटैक करता है तभी अचानक से जिनरैंग के ऊपर से गायब हो जाता है और हमें सिर्फ चारों तरफ खून दिखाया जाता है जो गितेकिम के फेस के ऊपर गिरता है। और अगर इस सब को हम ध्यान से एनालाइज करें तो यहाँ ऐसा हो सकता है गितेकिम ने अपनी एक्स का यूज करके जिनरैंग को तो मार दिया है, पर जिनरैंग को बचाने के लिए किसी पर्सन ने इंटरफेयर किया होगा, पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कोई और नहीं अपना वेपन जीनियस यानी गोकिम है। बाकी इस वाले चैप्टर के अंदर अपना डैनियल भी लगभग अनकॉन्शियस हो चुका है, तो हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें यूआई डैनियल भी देखने को मिले। बाकी काफी टाइम से हमें एली जैंग को भी नहीं दिखाया गया, तो चांसेस है जैक्योन ने जिनरैंग के पास आने से पहले एली जैंग को जेम्स ली के प्लान के बारे में कुछ ना कुछ बताया होगा, और इस वजह से हो सकता है एली जैंग डैनियल की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा हो, और यही रीजन है इतने टाइम से हमें एली जैंग को नहीं दिखाया गया। बाकी अब शायद से जिनरैंग की भी डेथ हो चुकी है, तो अब काफी ज्यादा चांसेस है आने वाले चैप्टर्स के अंदर हमें जेम्स ली से रिलेटेड लुकिज्म के अंदर एक नई आर्क देखने को मिले। खैर प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमें जेम्स ली का जो ये वाला पैनल दिखाया गया है ये भी काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है जेम्स ली के अपार्टमेंट के अंदर किसी पर्सन की एंट्री हुई है, और ये पर्सन कौन है ये तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर पता चलेगा। बाकी इस वाले चैप्टर के अंदर लॉजिकली जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने प्रेडिक्शन कर दिए, पर फिर भी ये प्रेडिक्शन हैं और ये सच होंगी ये तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर पता चलेगा। बाकी अगर इस वीडियो के ऊपर एक दिन के अंदर 400 लाइक्स हो जाते हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा कम है पर फिर भी किसी तरह से हो जाते हैं, तो मैं गन और गितेकिम की एक डिटेल में कंपैरिजन वीडियो अपलोड कर दूंगा। खैर आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।